आखिर ये विचित्र आवाज़ें कहाँ से आती हैं? भगवान की दुनिया विचित्र है। मानवीय बुद्धि उसका बहुत थोड़ा सा ही रहस्य जान पाई है और उतने से ही इतराने लगी है। जो जाना गया है उससे अनजाना करोड़ों गुना अधिक है। प्रकृति के कुछ रहस्य तो ऐसे हैं जिन्हें देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। गाने वाली रेत से भरे रेगिस्तान अभी भी अपने रहस्य बताने के लिए मानवीय बुद्धि को चुनौती दे रहे हैं। गाने वाली बालू संसार के विभिन्न भागों में पाई जाती है। 12वीं शताब्दी की बात है। मध्य एशिया के दुर्गम रेगिस्तान टकला माकान को मार्को पोलो अपने दल सहित पार कर रहा था। एक शाम खेमा गाड़ते समय उस दल ने वंशी जैसी सुरीली आवाज लगातार बजती सुनी। इसका कोई कारण समझ में नहीं आया तो दल के कुली भाग खड़े हुए। उन्होंने इसे स्पष्टतः पैरानॉर्मल का आतंक माना। प्रायः सभी कुली भाग खड़े हुए थे, पर 3 को उसने बड़ी मुश्किल से रोक कर रखा। भूत के आतंक से वो भी बदहवास हो रहे थे। इस सुनसान में लगातार इतनी मीठी बंशी रात भर आखिर किसके द्वारा और कौन बजा सकता है? वे निरंतर भागने की आतुरता व्यक्त करते रहे। मार्को पोलो ने बड़ी चतुरता से उन्हें रोक पाने में सफलता पाई। उसने बचे हुए 3 कुलियों को अपने पास एक जादू का ताबीज दिखाया और कहा, यह पैरानॉर्मल से रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है। कल जो कुली भागे थे उन्हें सीटी बजाने वाले भूत ने सामने वाले टीले के पीछे पकड़कर चबा डाला है और उसकी चमड़ी की डुग्गी बनाकर बजाता फिर रहा है। तुम भागना चाहो तो जा सकते हो, पर तुम्हारी भी वही दुर्गति होगी। इस आश्वासन से कुली रुक गए और उस रेगिस्तान को पार कर सकना संभव हो गया। मार्को पोलो ने सुनसान के संगीत का पता लगाने में बहुत अकल लड़ाई, पर कुछ नतीजा नहीं निकला। भूत पर वे विश्वास नहीं करते थे, पर इस नीरव निनाद का अन्य कोई कारण भी तो समझ में नहीं आ पा रहा था। स्पेन का एक यात्री एंटोनियो डी अलोआ जब अपने दल के साथ एंड्रियूस पर्वत श्रेणी पार कर रहा था तो पंचामार्का नोटी के समीप वायुमंडल में गूंजता हुआ संगीत सुना। उसे सुनकर सारा दल भाग खड़ा हुआ। भगोड़ों ने यहाँ तक बताया कि उन्होंने अत्यंत विशालकाय दैत्य की डरावनी छाया भी देखी और उस क्षेत्र में भागती दौड़ती अपनी आंखों से देखी थी। प्रकृति के कतिपय अद्भुत रहस्यों का पता लगाने में अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग खर्च करने वाली अन्वेषी लेवरी ने दक्षिणी अमेरिका के दुर्गम अंचलों की खोजबीन की। उसने क्विवियोड नदी के रेतीले मैदान में मुखरित होने वाले ध्वनि संगीत का वर्णन किया है। इसका विवरण सर आर्थर कॉनन डायल की पुस्तक लॉस्ट वर्ल्ड में विस्तार पूर्वक दिया गया है। पिछले दिनों चेकोस्लोवाकिया की एक नदी के समीप कुछ लोग पर्यटन कर रहे थे। तभी सामने से कुछ मधुर संगीत सुनाई देने लगा। लोगों ने छान मारा, पर पता न चला कि कौन और कहां से गा रहा है, जबकि आवाज उनके पास ही हो रही थी। उस स्थान पर कुछ समय पूर्व कुछ सिपाही मारे गए थे, इसलिए यह मानकर उस बात को टाल दिया गया कि उन सिपाहियों की मृत आत्माएं गा रही होंगी। एक बार कैलिफोर्निया की एक स्त्री भोजन पकाने जा रही थी। अभी वह उसकी तैयारी ही कर रही थी कि चूल्हे से विचित्र प्रकार के गाने की ध्वनि निकलने लगी। गाना पूरा हो गया तो उसके साथ ही ध्वनि आना भी बंद हो गई। न्यूयॉर्क में एक बार बहुत से लोग रेडियो प्रोग्राम सुन रहे थे। एकाएक संगीत ध्वनि तो बंद हो गई और 2 महिलाओं की ऊंची ऊंची आवाज में बात रेडियो पर आने लगी। रेडियो स्टेशन से पूछा गया तो पता चला कि वहां से केवल नियमबद्ध संगीत ही प्रसारित हुआ है। बीच की आवाज कहां से आई किसी को नहीं पता। सेंट लुइस में एक बार संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैसे ही संगीतकारों ने वाद्य यंत्र उठाए कि उनसे ताज़ा खबरें प्रसारित होने लगी। इससे आयोजन के सारे कार्यक्रम ही फेल हो गए। नारियल की एक स्त्री ने
बताया कि उसने के स्नान करने के टब से गाने की ध्वनियाँ आती हैं। एल्बर्टा के एक किसान का कहना है कि जब वह अपने कुएं के ऊपर पड़ी हुई लोहे की चादर को हटाता है तो कुएं के तल से संगीत सुनाई देने लगता है। पुलिस को संदेह हुआ कि किसान ने कहीं रेडियो छुपाया होगा, इसलिए इंच इंच जमीन की जांच कर ली। पड़ोसियों के रेडियो को भी बरामद कर लिया गया, पर जैसे ही इस लोहे की चादर को हटाया गया, आवाज बार बार सुनाई दी और अंततः उस समस्या का कोई हल नहीं निकाला जा सका। वंडर बुक ऑफ द स्ट्रेंज फैक्ट्स नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक ने नील नदी के किनारे स्थित कार्नक के खंडहरों में 2 घूरती हुई प्रतिमाओं का उल्लेख किया है। ये दोनों प्रतिमाएं 1.5 किलोमीटर के फासले पर जमी हुई हैं तथा उनके पास जाने पर ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय दैत्य घूर रहा हो। इनमें एक प्रतिमा पत्थर की सामान्य मूर्तियों की तरह चुप खड़ी रहती है, पर दूसरी से अक्सर कुछ बोलने की आवाज़ आती रहती है। पत्थर की मूर्ति क्यों और कैसे बोलती है, इसका पता लगाने की हर संभव कोशिश की गई, किंतु अभी तक कुछ कारण खोजा नहीं जा सका। मूर्ति में कोई रेडियो भी नहीं है जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा सके कि वह अदृश्य शब्द प्रवाहों को पकड़कर ध्वनि में रूपांतरित कर देता है। ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स प्रदेश के तट पर चलने से उसमें रेतीय करुण संगीत सुनाई पड़ता है, जिससे वह लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता चला गया है। लंदन विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध रसायन शास्त्री डॉक्टर केनेथ रिजवे तथ्य की पुष्टि के लिए इसी संगीतमय रेत को बोरियों में भरवाकर अपनी प्रयोगशाला में ले गए। प्रयोग के उपरांत उन्होंने बताया कि पैर के दबाव के कारण बालू के कण आगे पीछे सरकते हैं। ये कण अधिकांशतः समान आकार के होते हैं, इसलिए उनमें से संगीतमय ध्वनि निकलती पाई जाती है। लेकिन हुआ यह कि रेत ने प्रयोगशाला में संगीत नहीं गाया। अमेरिका की एक रेडियो कंपनी ने इस करुण संगीत को टेप कर सुनाया तो कुछ ही दिनों में आकाशवाणी केंद्र को हजारों श्रोताओं ने पत्र लिखे और बताया कि इस संगीत को सुनकर उनका हृदय व्यथा वेदना से भर आया है। एक टीवी कंपनी ने इस स्थान की एक टीवी फिल्म भी उतारी और अपने दर्शकों को बिना किसी कमेंट्री के दिखाई तो दर्शक रोने लगे। अफगानिस्तान में काबुल के पास एक रेतीले मैदान में घोड़ों के दौड़ने और नगाड़ों के पीटने की आवाज आती है, जैसे कहीं से घुड़सवार अपने घोड़े दौड़ाते हुए एक नगाड़े को पीटते आ रहे हों। इज़राइल के सिनाई अंचल की तलहटी में स्थित एक पर्वत से घंटियां बजने की आवाजें आती हैं। इसी कारण वह बेल माउंटेन कहकर भी पुकारा जाने लगा है। ईरान के मरुस्थल में कई स्थानों में ऐसा स्पष्ट संगीत सुनाई देता है जैसे वहां कोई बीन बजा रहा हो। कोई यह अभी तक नहीं बता सका कि ये आवाजें कैसे और कहां से पैदा हुई हैं। विज्ञान के पास ऐसी विचित्र घटनाओं का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। क्या 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे वैज्ञानिकों के समुदाय में से कोई भी इस अविज्ञात को तथ्यों प्रमाणों के आधार पर सिद्ध करने को तैयार हो सकता है? यह चुनौती अभी भी सभी के लिए मुंह बाए खड़ी है।